आखिरी कॉल रात 2:13 का रहस्य फाइनल पार्ट। अगर आज रात ठीक 2:13 पर आपके अपने नंबर से कॉल आए तो क्या आप उसे उठाएंगे? क्योंकि अमन ने एक बार वो कॉल उठाई थी और उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन आज उस रहस्य का आखिरी सच सामने आने वाला है। आखिर 2:13 वाली कॉल क्या थी और क्या अमन सच में उस डर से आजाद हो पाया? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा। अमन ने फोन की स्क्रीन पर लिखा संदेश देखा। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को घूरता रहा। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए फोन को बंद कर दिया। इस बार वो नहीं डरा, क्योंकि अब वो सच जान चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो अंधेरी शक्ति कोई राक्षस नहीं थी, वो इंसानों के अंदर छिपा हुआ डर था। और डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि लोग उससे भागते हैं। अमन जंगल से निकलकर गांव वापस आ गया। उसने वह पुराना फोन गांव के बाहर बहती नदी में फेंक दिया। फोन पानी में डूब गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। समय बीतता गया, महीने गुजरे, फिर साल गुजर गए। अब कभी किसी को रात 2:13 कॉल नहीं आई। कोई गायब नहीं हुआ, कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों ने उस कहानी को एक अफवाह समझ लिया। नई पीढ़ी ने उसका नाम भी भूलना शुरू कर दिया। लेकिन अमन कभी नहीं भूला, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, अमन चाचा, क्या सच में रात 2:13 वाली कॉल आती थी? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हां, आती थी। बच्चे घबरा गए। फिर आपने उसे हराया कैसे? अमन ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने उसे हराया नहीं, मैंने उससे डरना बंद कर दिया। बच्चे उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन अमन समझ गया था। उस रात वो अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। समय था 2:13 AM। अमन कुछ सेकंड तक घड़ी को देखता रहा, लेकिन इस बार न कोई कॉल आई, न कोई मैसेज, न कोई परछाई, सिर्फ शांति। अमन मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। उसे महसूस हुआ कि वर्षों बाद वो सच में आजाद है। और कहीं बहुत दूर एक उजली रोशनी में राहुल भी मुस्कुरा रहा था। उसके बाद रात 2:13 सिर्फ एक समय बनकर रह गया। कोई श्राप नहीं, कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं। और इसी के साथ आखिरी कॉल रात 2:13 का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। द एंड। डर तब तक जिंदा रहता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जिस दिन हम उसका सामना कर लेते हैं, उसी दिन उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस अंधेरे में नहीं, हमारे डर में छिपा होता है।